पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। इसलिए आतंकवादियों का जनाजा निकालने का काम किया। जनाजा समझते हैं अर्थी। ये भारतीय सेना का पराक्रम पूरे दुनिया के लोगों ने देखा। अब राजनीति में थोड़ा तो ईर्ष्या जलन होता ही है। खुले मंच से दिलीप जायसवाल का ऐलान, पीओके अब हमारा होगा। मंत्री मंगल पांडे भी दिए साथ। बीजेपी की टीम अब करेगी पाकिस्तान का सफाया। पीओके पर अब देश की नजर है। आतंकवादियों को खत्म करने पर बात करेगा और दुनिया के देशों को पाकिस्तान के आतंकी मामलों की जानकारी देने के लिए 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की यह मुहिम है। इस मुहिम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के करतूतों को उजागर किया जाएगा। केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विभिन्न देशों में भेजेगी। प्रतिनिधि मंडल में 40 सांसद शामिल हैं। 40 सांसदों की टीम अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को वैश्विक मंच पर उठाएगी। क्या कुछ बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल और साथ ही मंगल पांडे, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की धरती के अंदर घुसकर भारत की सेना पराक्रम और शौर्य के साथ 9 आतंकवादी ठिकानों को और करीब 100 आतंकवादियों का जनाजा निकालने का काम किया। जनाजा समझते हैं अर्थी। ये भारतीय सेना का पराक्रम पूरे दुनिया के लोगों ने देखा और आज तो हद हो गई। आज विपक्ष के बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी का कद बहुत बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बहुत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा टीका टिप्पणी करते हैं, नहीं तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के लिए सभी दल एक साथ सरकार और सेना का हौसला अफजाई करते हैं। अब राजनीति में थोड़ा तो ईर्ष्या जलन होता ही है कि भाई मोदी जी का तो कद बहुत बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा बहुत ईर्ष्या जलन है। लेकिन उन लोगों ने कबूल कर लिया आज, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज बयान दे दिया कि नूर एयरबेस तक तबाह भारत ने कर दिया। तो अब धीरे धीरे कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और भारत के पराक्रम का पूरा दुनिया जो है झंडा और हमारा भारत माता के लिए सभी लोग जो है आज पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद क्षण है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है, राजनीतिक नेतृत्व ने इसको एक्सपोज किया है और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कोई फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खुले तौर पे आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। भारत के सैनिक और भारत की सेना उनका माकूल जवाब देती रही है, देगी भी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे विश्व समुदाय को बता दिया है। अब 2 ही मुद्दे पे बात होगी पाकिस्तान से। एक तो पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं
जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए। इन्हीं दो मुद्दों पर अब बात होगी और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। इसलिए राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी भारत की सरकार की तरफ से पहल किया जा रहा है और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय हुआ।